प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है अपना डिवीजन पार्ट 2। बच्चों, डिवीजन का अर्थ होता है भाग देना, भाजन। हमने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा था, एक नज़र पहले हम उस पर डाल देते हैं। बच्चों, हमने सीखा था कि डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इक्वली। वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ है भाग देना। वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ है भाग देना। डिविजन्स मीन्स मेकिंग इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स मीन्स वस्तुओं का समान समूहों में विभाजन करने का अर्थ है भाग देना। आज हम जो सीखेंगे बच्चों, वो इस बात पर है कि डिवीजन आल्सो मीन्स टेकिंग अवे द सेम नंबर ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम ए सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाने का अर्थ भी होता है भाग देना। तो आज बच्चों हम यही आपको सिखाएंगे। डिविजन्स मीन डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इक्वली, और डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था। बच्चों देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन मीन्स है एक ही संख्या बार बार घटाना। एक ही संख्या क्या करते हैं, बार बार घटाना। एक साधारण सा हम वो लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने फ्लावर है, 8 फ्लावर है। कितने फ्लावर है, 8। ये फ्लावर की संख्या है 8 है। फ्रॉम दीज 8 फ्लावर्स वी शैल टेक अवे 2 एवरी टाइम्स। यहाँ बच्चों हम 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2-2 फूल हमको निकालने जाए। तो देखिए 2-2 फूल निकालते जाते तो कब खत्म हो जाता है, कब ये ट्रे क्या होता है, कितनी बार में ये ट्रे खाली हो जाती है। तो 2-2 फ्लावर हम निकालेंगे एक एक बार में, ये ट्रे कब खाली हो जाएगी। चलिए हम निकालना शुरू करते हैं बच्चों। जितना निकाल नहीं दें उतना फ्लावर कम हो जाता है। माने फ्रॉम दीज 8 फ्लावर्स वी शैल टेक अवे 2 एवरी टाइम। चलिए फर्स्ट टाइम हम निकालते हैं बच्चों। 2 निकाल लिया फर्स्ट टाइम में हमने। तो द फर्स्ट टाइम वी टेक अवे 2 फ्लावर्स फ्रॉम 8। 8 - 2 = 6 फ्लावर्स। तो 6 फ्लावर लिफ्ट। यहाँ पर देखिए 2 2 2 माने 6 फ्लावर यहाँ पर बचे हुए हैं। तो 8 - 2 किया = 6। 6 फ्लावर्स आर लिफ्ट। तो 6 फूल रह गए। अब 6 फूलों में से 2 फूल फिर निकालो। 6 फूलों में से 2 फूल निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया। देखिए यहाँ से ये दोनों निकाला था हमने। तो बचे 6 में से फिर 2 निकाल दिया, तो बचे कितने, 4। तो द सेकंड टाइम वी टेक अवे 2 फ्लावर्स फ्रॉम 6। 6 - 2 = 4। 6 - 2 = 4। तो 4 फ्लावर्स लिफ्ट। चलिए तीसरी बार निकालते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी बार निकालेंगे। यहाँ पर 2 फ्लावर है। अब 2 फ्लावर निकाल दो। ये 2 फ्लावर है, दोनों को बाहर कर दो। तो ट्रे में बच्चों कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 - 2 = 2। 2 फ्लावर्स लिफ्ट। यहाँ पर 2 फूल बचे हैं। अब यहाँ पर 2 फूल अगर आप निकाल देंगे, देखिए 2 - 2 = क्या हो गया, यहाँ से 2 - 2 करें तो क्या होगा, 0। नो फ्लावर्स लिफ्ट। नो फ्लावर लिफ्ट, यहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं बचा है। इन अदर वर्ड 0 फ्लावर्स आर लिफ्ट।
तो दो फूलों में से जब हमने चौथी बार फूल निकाला तो बच गया, कोई फूल नहीं बचा। अब कोई फूल नहीं बचा अर्थात शून्य बच गया बच्चों, तो शून्य फूल रह गए। 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2 फूल निकालने की क्रिया अधिक से अधिक कितनी बार हुई बच्चों? यहाँ पर 4 is the maximum number of times that we could take away 2 flowers at a time from 8 flowers। कितनी बार में आपने ये क्रिया किया? 2-2, 8 फ्लावर पूरा था, तो 2-2 फ्लावर निकालना हुआ तो कितनी बार निकालने पर वो ट्रे एम्प्टी हो गया? 4 टाइम्स। कितनी बार में? 4 टाइम्स में ट्रे एम्प्टी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कि बार बार एक ही नंबर घटाने से भी, बार बार क्या करें? एक ही नंबर हम लोग घटा रहे हैं, बार बार एक ही नंबर क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। इसको भी भाग देना ही कहते हैं। वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाने का अर्थ भी होता है भाग देना। उसका भी अर्थ वही होता है बच्चों, भाग देना। चलिए एक दूसरा भी हम सवाल लेते हैं, सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन में। यहाँ पर देखिए, आई हैव ब्रॉट सम जामुन्स, हु इज प्रेजेंट टूडे? 3 of us, शर्मा, टोनी एंड मी। शर्मा, टोनी एंड कुछ। आज मैं कुछ जामुन लाया हूँ। आई हैव ब्रॉट सम जामुन्स। कौन कौन आए हैं मालूम नहीं है। हु इज प्रेजेंट टूडे? कौन कौन आए हैं? शर्मा, टोनी और मैं खुद, ये 3 लोग हैं। और जामुन कितनी है बच्चों? अभी मालूम नहीं है। जामुन का हम चित्र दिखाए हैं। अभी मालूम हुआ कि जामुन गिनने पर ये कितनी है? 12, 12 जामुन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जामुन है बच्चों। ये 12 जामुन जो होता है कितने लोगों में बांटना है? शर्मा, टोनी और मी। शर्मा, टोनी और मी, 3 लोगों में बांटना है। चलिए तीनों के चित्र भी हम आपको दिखा देते हैं, शर्मा, टोनी एंड मी। चलो शर्मा, टोनी और मी हो गया, चाहे जैसा समझो। अब प्रत्येक को कितनी कितनी जामुन मिलेगी? अपने पास 12 जामुन है बच्चों। तो सबसे पहले हम एक एक जामुन देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक एक जामुन, फिर एक एक जामुन, फिर एक एक जामुन, ऐसे देखिए देते गए। तो कितने जामुन मिलेगी? ये 3 लोगों को दिया है। ये देखो 1 2 3, 3 सर्कल है, सब में जामुन रखा है। और सब में कितनी कितनी जामुन आई है? 4 जामुन आई है। एक बार एक दिया, फिर एक एक दिया, फिर एक एक दिया। इस प्रकार से आप एक एक करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एक एक के हिस्से में 4 जामुन आनी है। मीन्स प्रत्येक को पहले एक एक देंगे तीनों को, फिर एक एक देंगे, फिर एक एक देंगे, फिर एक एक देंगे और फिर एक एक देंगे। इस प्रकार से हर के हिस्से में 4 जामुन जाएगी। हर के हिस्से में कितनी जामुन जाएगी? 4 जाएगी। तो इसको कैसे बांटा? डिवीजन का साइन क्या होता है बच्चों? एक एक के हिस्से में कितनी कितनी जामुन आई? देखिए 12 जामुन थी। एक एक के हिस्से में यहाँ पर, जब यहाँ पर 3 था, 3 लोगों में बांटना है। 12 जामुन 3 लोगों में बांटना है। यहाँ पर बांटना हमने चालू किया। लास्ट में यहाँ पर ये ट्रे देखिए हो गई खाली। और प्रत्येक के हिस्से में ये 3 लोग थे, प्रत्येक के हिस्से में ये देखिए 4 तिहाई भी 12 होता है। 4 तिहाई भी 12 होता है। ये देखिए पूरा जामुन है इधर। 3 3 6 3 9 3 12। यहाँ पर भी 3 3 6 3 9 3, यहाँ 12 है। यहाँ भी 3 3 6 है, यहाँ पर 6 6 12 है। ये पूरी जामुन दिख रही है। मतलब आप दोनों से टैली करेंगे तो जामुनों की संख्या में कमी नहीं आएगी। जामुनों की संख्या में क्या होगी? कमी नहीं आएगी। सब जामुन आपको
मिलेगी। तो हर एक को सलमा, टोनी और मी कितने कितने जामुन मिले बच्चों? प्रत्येक को 4-4 जामुन मिले। 3 चौक 12। यहाँ पर लड्डू भी दिख रहा है बच्चों। देयर आर 9 लड्डूज इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में 9 लड्डू है। एक बॉक्स में 9 लड्डू है। एक बॉक्स में कितना लड्डू है? 9। अब करना क्या है बच्चों? उन्हें 4 लोगों में समान बांटना है। दे हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बाई 4 पीपल्स। उन्हें 4 लोगों में समान बांटना है। 9 लड्डू हैं। हाँ, लड्डू की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लड्डू है सब बच्चों। देखिए गिना हमने आपको। अब चलिए कितने लोगों में बांटना है? 4 पीपल्स में बांटना है। 4 पीपल्स में। ये 4 पीपल्स भी आपको हमें दिखा दे। 4 लोगों में बांटना है। तो पहले एक एक लड्डू दे दिया सब में, चारों में एक एक लड्डू रख दिया। देखिए एक एक लड्डू रख दिया। फिर नंबर लगाया, चारों में एक एक लड्डू रख दिया। एक एक लड्डू रखता गया और लास्ट में हमारे पास एक लड्डू बच गया है। एक लड्डू बच गया बच्चों। अब तो हम इसको दे नहीं सकते हैं, पूरा पूरा लड्डू चाहिए। तो जो एक बच गया उसको रिमेनिंग लड्डू बोलते हैं, माने बचा हुआ लड्डू बोलते हैं उसको। लड्डू बच गया। लड्डू क्या होता है? बच गया। लड्डुओं को समान बंटवारा करते समय अगर एक लड्डू बच गया तो समान बंटवारा तो हुआ है, लेकिन एक लड्डू क्या हुआ है? बच गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तुओं बच जाती हैं बांटने में। ये बची हुई वस्तुओं का अर्थ होता है बच्चों शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। वस्तुओं के स्थान पर संख्याओं की सहायता से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए 9/4 पढ़ते हैं इसको। 9/4, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 और एक बच गया। नंबर ऑफ लड्डू इन शेयर, नंबर ऑफ लड्डूज टू बी शेयर्ड, नंबर ऑफ लड्डू शेयर, और ये हो गया रिमेनिंग लड्डू। माने शेयर जो बचा 2-2 का लड्डू का बना है। देखिए 2-2, तो 2 यहाँ पर आ गया है। टोटल कितने नंबर थे? 9। तो नंबर ऑफ लड्डूज टू बी शेयर्ड कितने थे? 9 करना है। नंबर ऑफ लड्डू शेयर्ड कितने शेयर हो गए? ये देखिए 8 लड्डू शेयर हो गए। और ये कितना लड्डू बच गया? एक लड्डू क्या हो गया आपके पास? बच गया। इसको 9/4 पढ़ते हैं। 9/4 माने 9 में 4 से भाग देना। 9 में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? 4 से भाग देना। 9/4। 9/4 किसको क्या क्या बोलते हैं? 9 को क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलते हैं? 2 को क्या बोलते हैं? और 1 को क्या बोलते हैं? हम आपको भी बताएंगे। ये देखिए 15 लड्डूज वेयर शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन। 15 लड्डू है, इसको 5 बच्चों में बांटना है। 15 लड्डू को क्या करना है? समान बंटवारे में करना है, 5 भागों में बांट देना है। कैसे कैसे बांटेंगे? प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे? ईच वन गेट्स 3 लड्डूज बिकॉज 5 3s are 15. The number of laddus that each one get is called the quotient. और all the laddus are finished, nothing remains, that is remainder. रिमाइंडर क्या हो गया? 0। इस देखिए 15/5। इस 5 को बोलते हैं डिवाइजर, जिसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक बोलते हैं। 4 को डिवाइजर को भाजक बोलते हैं। 15-15 क्या है बच्चों? डिविडेंड है। डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? भाज्य। जो नंबर में हम भाग देते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको भाज्य बोलते हैं। और जो ऊपर होता क्वोशिएंट उसको बोलते हैं भागफल। और ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य अगर संख्या निकालनी है, 15 निकालना है, 5 और 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15 प्लस 0 कर दीजिए।
15 प्लस 0 इक्वल टू 15। तो भाज्य बराबर माने डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें से 15 क्या है बच्चों, ये है भाज्य। 5 क्या है भाजक। 3 क्या है कोशेंट जिसको बोलते हैं भागफल, और 0 क्या है शेषफल। 0 क्या है शेषफल। 22 rupees to be distributed equally among 5 people। 22 रुपए 5 लोगों में बांटना है। तो यहाँ बच्चों 22 को क्या बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। 5 क्या है भाजक, यहाँ 5 भाजक, तो यहाँ हम 5 के पहाड़े का प्रयोग करेंगे। 5 का पहाड़ा हमको आता है, तो 5 का पहाड़ा कितने टाइम्स हम पढ़ेंगे वो 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 चौक हम कहेंगे 20, 5 चौक 20, और 5 बचे कितना 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 5 4 जा 20, 5 हाफ जा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 इज ग्रेटर देन 22, 25 इज ग्रेटर देन 22 हो जाएगा। तो माने 22 में से 25 घटाना माइनस करना संभव नहीं है, और लेकिन 5 4 जा 20 होता है, तो 22 में से 20 को घटाया जा सकता है। अतः यहाँ पर हम 5 4 जा 20 ही लेंगे। 5 4 जा क्या लिखेंगे 20। ये देखिए ये 5 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। तो 22 डिवाइड बाई 5, इसको पढ़ेंगे 22 भागे 5। ये 5 को डिवाइजर बोलते हैं, 22 को डिविडेंड बोलते हैं। 5 चौका 5 4 जा 20 होता है, 4 को कोशेंट बोलेंगे, और 2 क्या हो जाएगा रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलते हैं। तो 22 रुपए को 5 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना रुपए मिलेंगे बच्चों, हर एक को 4 रुपए मिलेगा, और 2 रुपए शेषफल के रूप में जमा रहेगा। 2 रुपए क्या होगा शेषफल के रूप में जमा रहेगा, वो बट नहीं सकता है, पूरा पूरा नहीं बढ़ सकता है, दशमलव के रूप में भी बांट सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पर देखिए ये 5 और 4 का गुणा करो, 5 4 जा 20, और ये 2 जोड़ दो तो 22, और यही 22 भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धने शेषफल, ये याद रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार से बहुत सारे भाग आपकी बुक में दिए गए हैं बच्चों, आप कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, उसमें आप लिख भी सकते हैं। ये देखिए डिवीजन 15 डिवाइड बाई 3, ये डिवीजन का निशान है बच्चों, भाग का निशान है। ये डिवीजन क्या है, भाग का निशान है। 15 में 3 से 3 5 जा 15 बच्चों। ये 15 क्या है डिविडेंड है, 3 क्या है डिवाइजर है, और 5 क्या है कोशेंट है। 5 क्या है कोशेंट है। 15 देखो यहाँ पर 15 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 15 को 3 से करेंगे, एक एक को कितना कितना आएगा 5 5 आएगा, माने 15 को अगर 3 लोगों में बांटना है तो कितना आएगा 5 5 आएगा। ये देखो 5 5 आ गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। चलिए अगला देखते हैं। एक 15 डिवाइड बाई 5, ये देखिए 15 डिवाइड का निशान ऐसा भी भाग का निशान होता है, बटे लिखेंगे तो भी भाग ही देना होता है। 15/3 लिखेंगे तो इसका भी अर्थ होता है कि 15 में 3 से भाग देना।
15/3, तो 3×5 = 15, 3×5 = 15। इस प्रकार से भाग की संक्रिया को पूरी करते हैं। या इस प्रकार से देखिए 15/3 भी पढ़ते हैं, 3×5 = 15। ये भी भाग का निशान है, ये भी भाग का निशान है और ये भी भाग का निशान है। एक लाइन खींच देते हैं, 2 बिंदी, या 15/3 लिखेंगे तो भी भाग का निशान आएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3×5 = 15, 3/15। अब ये 15 क्या है? डिविडेंड है। 15 डिविडेंड है। 3 क्या है बच्चों? डिवाइजर है। और 5 क्या है? कोशेंट है। यहाँ देखिए 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 क्या हो जाएगा? 15, 3 5 15, और उसमें रिमाइंडर जोड़ दोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रकार से भाग की संक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। भाग की संक्रिया आप क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। ये देखिए 12 फ्लावर्स शेयर्ड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रेन। 12 फूल हैं बच्चों, 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो 4 3 12। यहाँ पर देखिए 4 3 क्या हो गया? 12। ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0। रिमाइंडर हो गया ईच वन गेट्स 3 फ्लावर्स, ईच वन गेट 3 फ्लावर्स बिकॉज 4 3 12, 4 3 12 होता है। तो दिस डिवीजन इज रिटेन वर्टिकली as shown alongside, as shown alongside। तो बच्चों हम लोग इसमें क्या क्या सीख रहे थे? हमने जो भाग दिया, पढ़ा कि डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स इक्वली, वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ ही होता है बच्चों भाग देना। दूसरा जो हम लोगों ने सीखा, डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समान समूहों में विभाजन करने का अर्थ होता है भाग देना। और जो आज हमने सीखा कि डिवीजन आल्सो मीन्स टेकिंग अवे द सेम नंबर ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम ए सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाने का अर्थ भी होता है भाग देना। और भाग में जैसे 12 12/4 है, तो 12 जो है डिविडेंट है, जिसको हम भाज्य बोलते हैं हिंदी में। और 4 क्या है? डिवाइजर है, जिसको हम भाजक बोलते हैं। और 3 क्या है? कोशेंट है, जिसको हम भागफल बोलते हैं। और 0 क्या है? रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोशेंट हो, डिवाइजर हो, रिमाइंडर हो, तो we can calculate dividend। तो dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder, प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होता है? शेषफल। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होता है बच्चों? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो हम लोगों ने डिवीजन के बारे में इस वीडियो में सीखा। तो डिवीजन को हमने 2 पार्ट में आपको समझाया। पहले पार्ट में वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ बताया, वो भी भाग ही होता है। और सीखा था वस्तुओं का समान वस्तुओं में विभाजन करने का भी अर्थ भाग होता है। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने भाग को हम किस संक्रिया में कैसे लिख करके करते हैं संक्षेप रूप में। अब इससे हम बड़ी से बड़ी भाग इस विधि से सीख सकते हैं। और अगली कक्षाओं में हम भाग की संक्रिया, ये तो बेसिक है कि कैसे हम भाग देना सीखेंगे। इसके आगे हम आपसे नए वीडियो में
नए दिन की मुलाकात होगी बच्चों। तो हम लोगों ने भाग को भली भांति सीखा। आपकी टेक्स्ट बुक में भाग की संक्रिया दी हुई है, उसको आप करिएगा, और उसमें डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये आप बार बार लिखेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। यहाँ पर कुछ दिया है डिवाइड करने के लिए, आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट क्या है, आप लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।